हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास का। और बहुत वीवीआई है, एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन ही लिया गया है जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहाँ से फंसेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी फंसते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम का और ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से में भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वीवीआई रहेगा और ऐसी करके आपको आगे वीडियो मिलेंगे। आप इसको वीडियो को रोक कर खुद से आंसर लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। और आप हमें कमेंट में कमेंट करके हमको आप बताओगे कि कितने आपको सही हुए हैं, 10 में कितने सही कर पाए हो। तो आप कमेंट ज़रूर करना कि कितने आप लगा के देखो, अपना चेक करो। अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। किस वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है? ब्रह्मा का उल्लेख है परंतु आत्मा का नहीं है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका ऑप्शन आप टिक करो, कौन सा होगा। अगर आप जानते हो, फिर भी नहीं जानते हो, फिर भी एक उम्मीद लगाओ कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है परंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम कर, और इसके बाद इसका आंसर तो हो गया, लेकिन इससे ऋग्वेद से जो संबंधित क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऋग्वेद से पूछता है। तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पहले आएगा मंडल। मंडल पूछेगा कितना होता है, तो याद रखना है ऋग्वेद में मंडल पूछेगा तो मंडल कितना हो जाएगा? मंडल की संख्या 10 आपको याद रखना है। मंडल यहाँ से पूछेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा सूक्त की संख्या पूछता है। सूक्त इसको में कितना होगा, तो सूक्त कितना होगा? 1028। फिर थर्ड नंबर में आप यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऋचाएँ जो है कि पूछेगा कितना संख्या है, तो आप याद रखो कितना? 10,462। तो ये 3 क्वेश्चन है। याद कैसे रहेंगे? देखो, मंडल 10 था, फिर 10 में यहाँ पास देखो 28 आ गया सूक्त में। फिर ऋचाएँ में कहेगा तो 10 तो यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ 462, यानी 10 है, फिर 28 है, फिर 10, 462 है। ऐसे करके याद रख सकते हो। मंडल से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऋग्वेद का मंडल है, कौन मंडल में क्या वर्णित है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपसे पूछेगा मंडल में बात करेंगे तो जिसे पूछता है थर्ड मंडल, तीसरा मंडल में क्या वर्णित है, किससे संबंधित है, तो तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सावित्री, ये याद रखिएगा, सूर्य देवता सावित्री। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। क्या है ये? सूर्य देवता। सूर्य देवता। सूर्य देवता। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या आगे बनेगा, पूछेगा सातवां मंडल। जो बता रहे हैं उसको अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको आप खुद से देख सकते हो एक रिवीजन के तौर पर। तो सातवां मंडल में 10 राग युद्ध के चर्चा है। 10 राग युद्ध के चर्चा, 10 राग युद्ध के चर्चा है। और ये 10 राग युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था, तो ये था एगो सूदास थे। सूदास प्लस 10 जनों के बीच, 10 जनों के बीच में ये लड़ा गया था। याद रखिएगा, सूदास और 10 जनों के, जिसको में सूदास क्या हुआ? विजयी हो गया। ये विजय का नदी अगर पूछेगा तो नदी होगा रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी याद रखिएगा, जिसको पुष्पनी नदी भी बोलते हैं।
तो ये सब क्वेश्चन भी आपको रिलेट करके रखना है। जब क्वेश्चन 10 राग आ जाए तो सब चीज़ें आपको रिलेट करके रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट के बात करेंगे, नेक्स्ट मंडल। तो जैसे 8वां मंडल में क्या है जी, तो 8वां मंडल को क्या कहते हैं, तो खिल कहते हैं। 8वां मंडल को खिल बोलते हैं, खिल कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको एक रिवीजन के तौर पर याद रहेगा। 8वां मंडल को खिल कहता है। पूछेगा आपसे कि कौन से मंडल को खिल कहते हैं, यही। फिर 9वां मंडल की बात करेंगे, 9th मंडल का। 9वां मंडल में सोम देवता का जिक्र है, सोम देवता का, सोम देवता को। फिर उसके बाद अगर इसमें कहेगा, इसके बाद कहेगा 10वां मंडल की बात करेगा कि 10वां मंडल के क्या जिक्र है। तो 10वां मंडल में आपको हो जाएगा, ये वो तो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो सबसे टॉप पर आपको ये याद रखना है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त सबसे ज़्यादा यही पूछा हुआ है, पुरुष सूक्त किसमें होगा। उसके बाद आपको याद रखना है नदी स्तुति। पुरुष सूक्त तो सही है, हो सकता है नदी स्तुति पूछ देवे, नदी स्तुति। ये नदी स्तुति आपका हो गया, ये 9वां में। 10वां में नदी हो गया। फिर आप इसको में आप एक और याद रखना, सूर्य सूक्त अगर पूछ देवे, सूर्य सूक्त यानी सूक्त वाला अगर रहेगा तो आप 10वां मंडल उसको आप मार सकते हो। ये दिमाग में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा मंडल से इतने सारा क्वेश्चन बन गए, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। देखो एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से कितने सारे बन रहे हैं। फिर आपको ऋग्वेद से अगर पूछेगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं भी आपको यहाँ तकला कंप्लीट हुआ होगा, यहाँ तकला चीज़ें क्लियर होगा। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा ऋग्वेद से ही, इसका आंसर हम लोग का कौन हुआ, ऋग्वेद। इससे पूछेगा आपको कि ऋचाएँ जो था, ऋचाएँ में 2-3 चीज़ पूछता है। ऋचाएँ में आपसे पूछेगा कि अगिन के लिए कितना है, अगिन देवता का ऋचाएँ। तो याद रखिएगा 200, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। फिर पूछेगा इंद्र के लिए कितना है, तो इंद्र के लिए याद रखिएगा, इंद्र के लिए 250। पहले अगिन वाला याद रखना है, तब फिर पहले 200 फिर 250, ऐसे ही याद रखना है। और वेद भी याद रखना है आपको, इसी क्रम में याद रखना है। पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद, ऐसे करके ही आपको याद रखेंगे, तभी क्वेश्चन आप लगा पाओगे वहाँ। तो ऋचाएँ ये हो गया आपको इतना। फिर इससे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो इससे वो क्वेश्चन पूछता है शाखा, कि ऋग्वेद का कौन सा शाखा है, जिसको जीवित शाखा भी बोला जाता है, तो वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा शाकल, शाकल, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा होता है। ऋग्वेद से इतना क्वेश्चन आपको रिवीजन करके जाना है, तब आपको क्वेश्चन वहाँ में भी एग्जाम में आपको धराएगा। तो ये हमारा ऋग्वेद से इतना सारा हो गया। अब हम लोग बात करें यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें, तो यजुर्वेद के बारे में क्या आपको याद रखना है, तो सबसे याद रखना है कि यज्ञ, जो पहले यज्ञ होता था, यज्ञ, और पहले बलि जो दिया जाता था, बलिदान, बलिदान का नियम, यज्ञ संबंधित पूछ देवे, बलिदान संबंधित पूछ दे, तो ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद में, इसका वर्णन है, नियम। ये बात याद रखिएगा, यहाँ से आपको पूछा जाएगा। फिर यजुर्वेद में ही आपको पूछेगा कि यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों, गद्य और पद दोनों वाला वेद है, गद्य पद वाला वेद है। पूछेगा कि गद्य और पद वाला कौन सा वेद है, तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। ये बात आप याद रखिएगा।
यजुर्वेद की बात करें तो इसका 2 शाखा है जी, इसका 2 शाखा है। शाखा अगर इसका पूछेगा कि शाखा शाखा कै गो है इसका, तो इसका शाखा हो जाएगा 2 गो। और 2 गो कौन कौन सा है तो याद रखिएगा, एगो है शुक्ल, शुक्ल के बात करें, और एगो है कृष्ण। शुक्ल अगर बात करेगा, शुक्ल तो शुक्ल है पद वाला, सिर्फ इसमें पद है जी, क्या है पद। और कृष्ण में कहेगा तो गद प्लस पद दोनों है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर यजुर्वेद में घुस के पूछे कि कौन सा शाखा है जो दोनों है, तो ये कृष्ण वाला याद रखिएगा कि दोनों यहाँ पास है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। अगर पूछ देवे यहाँ से एगो कि इसका उपवेद कौन है, तो याद रखिएगा कठोपनिषद, कठोपनिषद। ये सब आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, तो अगर वहाँ आप जाइएगा एग्जाम में तो आपको याद आएगा, तो वहाँ से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको यजुर्वेद से इतना चीज़ें आपको याद रखना था, मैं भी आपको यहाँ तकला समझ में आ रहा होगा। फिर बात करेंगे हम लोग सामवेद के बात करेंगे। तो सामवेद से बात करेंगे तो याद रखिएगा कि 7 स्वरों, जो 7 स्वर होता है संगीत का, सात संगीत के यहाँ पर लिख लेते हैं, संगीत के 7 स्वर, स्वर यहीं से है उत्पत्ति हुआ है, सामवेद में है। प्लस संगीत का जनक, संगीत का जनक। आप याद रख सकते हो कि शाम में लोग गाना गाते हैं, तो इसीलिए सामवेद हो गया, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। सामवेद में और क्या पूछ सकता है, शाखा इसका पूछता है, तो शाखा इसका आप याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो शाखा है जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है वही याद रखिएगा, जैमिनीय, जैमिनीय याद रखिएगा, ये में भी आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा जैमिनीय। अगर इसमें सूक्त की संख्या पूछ देवे कि सूक्त कितना होगा, सूक्त की संख्या अगर पूछ देवे तो आपको हो जाएगा 18 10, याद रखिएगा। तो आपको सामवेद से इतने सारे जानकारी आपको याद रखने में भी यहाँ तकला आपको रिवीजन हो चुका होगा। अब अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के बारे में आप क्या याद रख सकते हो, तो अथर्ववेद का याद रखो औषधियों, औषधि का उल्लेख, औषधि जो वैद वाला औषधि का उल्लेख इसमें है, का वर्णन है। औषधि का उल्लेख है। फिर अगर बात करें तो जादू टोना, जादू टोना का इसमें चर्चा है जी आपको, तो ये हो गया। अगर इसमें शाखा पूछ देवे कि इसका शाखा कौन है, तो इसका 2 शाखा याद रखिएगा आप, पूछता है एग्जाम में शाखा, जो एग्जाम में बहुत बार है, सौनक, सौनक, सौनक हो गया, और दूसरा हो गया पेम्पलाद, पेम्पलाद। याद रखिएगा, अगर यजुर्वेद का लास्ट वाला कहेगा जादू टोना हो गया, औषधि हो गया, बाकी सब कुछ कहेगा, तो अथर्ववेद से आप याद रखिएगा। इसका 2 गो उपवेद है जी, उपवेद, उपवेद 2 गो है जो आपको याद रखना है, और वो उपवेद है VVI है। एगो है मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद,
मुंडको उपनिषद, और इसी में चर्चा आपको है सत्यमेव जयते का। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। उसके बाद सेकंड के बात करेंगे, सेकंड के इसमें बात करेंगे मुंडको उपनिषद के बाद एक और क्या है, उसका नाम है मांडुक्यो उपनिषद। मांडुक्यो उपनिषद। मांडुक्यो उपनिषद। और इसका अगर आपको इसका क्या कहेगा तो ओम जो है, ओम का आप लिखते हो इसको में है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मुंडको उपनिषद ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ये कहीं कहीं पूछा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन से इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। अगर बढ़िया आपको लग रहा है तो अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार इसको बढ़िया से, और शेयर भी कर दो। आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको आप में भी लाइक कर दो। आगे बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है। आप सेकंड क्वेश्चन का जवाब बताओगे क्या है इसमें, क्या होगा, इसको आप खुद से देखो। तो कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उस किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण, सबका ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ऋग्वेद का होगा, यजुर्वेद का होगा, सामवेद का, अथर्ववेद का। तो इसका शतपथ ब्राह्मणों किसका हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद, 2 नंबर ऑप्शन। चलिए हम इसका बारी बारी से देखते हैं। ऋग्वेद का अगर कहेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन होता है? यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, तो याद रखिएगा ऐतरेय और कौशितकी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऐतरेय, ऐतरेय हो गया और एक हो गया कौशितकी। तो ऋग्वेद का ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, VBI है, याद रखिएगा। यजुर्वेद वाला बात करें तो इसका है तैत्तिरीय, और एक है शतपथ। जो हम लोग का क्वेश्चन में पूछा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है। सामवेद का याद रखिएगा, तो याद रखिएगा पंचविश, पंचविश और षष्ठविश। षड्विश। तो ये आपको हो गया किसका? ये हो गया आपका सामवेद का। अथर्ववेद का कहेगा तो अथर्ववेद का है गोपथ। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ये वाला और ये वाला दोनों बार बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सामवेद का, गोपथ का, ऐसे तो इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन शतपथ सबसे ज़्यादा पूछा गया, तो आप उसको ध्यान रखोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन यहाँ 5 हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है ताकि आपको पाँचों को हम यहाँ पास एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या ह्वेंसान? तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो डाइमेकस किसके में आया था आप बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अगर इसका बात करें पुस्तक का तो वो था इंडिका। इंडिका याद रखोगे आप। और ये किसका था ये? तो ये था सेल्यूकस निकेटर का।
सेल्यूकस निकेटर का दूत था ये। बिंदुसार का तो हो डाइमेकस हो गया। अगर डाइमेकस पूछेगा कि डाइमेकस कहाँ से आया था, तो ये कहाँ के था, अब यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं कि डाइमेकस था सीरिया का था, सीरिया का था, सीरिया से ये आया था। और कौन राजा इसको भेजा था, तो राजा का नाम था अंतियोकस। याद कैसे रहेगा, तो देखो याद आपको कैसे रहेगा, याद रखने के लिए क्या करोगे, देखो डाइमेकस, यहाँ कस के पकड़ो, कस यहाँ है और यहाँ भी कस है, तो आप ऐसे रिलेट कर लेना। अगर कन्फ्यूजन में देगा तो क्वेश्चन बना के, तो कस अंतियोकस भेजा था डाइमेकस को, और ये सीरिया का था, हो गया सिंपल। अशोक में आपको पूछेगा, तो अशोक में होगा डायनोसियस, डायोनिसियस। डायोनिसियस याद रखिएगा, अशोक में था। यहाँ देखो, यहाँ यस है जी, यस, यहाँ कस वाला नहीं है, देखो कस वाला दोनों था, तो ऐसे करके आप याद रखो। ये कहाँ के था, ये कहाँ के था, तो ये मिस्र के था, मिस्र अफ्रीका कंटिनेंट का जो है मिस्र का था। और सीरिया कहाँ होगा, एशिया में होगा। और ये राजा का नाम था टॉलमी, टॉलमी हो गया फिलेडेसस, फिलेडेसस, फिलेडेल्फस, डेल्फस था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, यहाँ यस है, यहाँ फस है, ऐसे करके याद रख सकते हो, छोटा छोटा लॉजिक लगा के। चंद्रगुप्त द्वितीय में अगर कहेगा तो कौन आएगा, फाहियान, फाहियान। और यहाँ किस प्रदेश के कहेगा कि बात किया, तो बात किया था मध्य प्रदेश के, एमपी के बात ये किया था। उसके बाद ह्वेंगसान, तो ह्वेंगसान आया था, ये चाइना का था, ये भी चाइना का था। ह्वेंगसान किसके दरबार में आएगा, तो ह से याद रखिएगा, ह्वेंगसान तो ह से होगा, और वो होगा हर्षवर्धन। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, तो आपको वहाँ एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू भी आप कर पाओगे, ठीक है। और ये पुस्तक लिखा था क्या, तो इसका पुस्तक का नाम था सीयूकी, सीयू की, ऐसे करके आप याद रखोगे। और इसमें कम से कम 138 देश का वो भ्रमण किया था, उसका वर्णन है इसी पुस्तक में। इंडिया का तो है ही, साथ ही साथ 138 देशों का है, ठीक है। और जब ये नालंदा में आया था ये ह्वेंगसान, तो नालंदा का पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, कुलपति, तो याद रखिए कुलपति कौन होगा, तो आचार्य शिलभद्र थे, शिलभद्र, आचार्य हो जाएगा आचार्य शिलभद्र। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सारा इस क्वेश्चन से 3 नंबर से इतने सारे आपको क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दें। आगे बात करें तो नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक, रेहला पुस्तक में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है, पानिनी का, अलबरूनी का, इब्न बतूता का, और फिर नेक्स्ट में देखें तो है तारानाथ का। तो आप बताओ इसमें कौन सा है होगा, पानिनी होगा, अलबरूनी होगा, इब्न बतूता या तारानाथ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अलबरूनी। पानिनी की बात करें तो पानिनी से क्या होगा, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी पुस्तक है जो बुक है, इसका लेखक कौन है, पानिनी। और यह संस्कृत का व्याकरण था, संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट बुक यही था।
तो आप ऐसे याद रखोगे, संस्कृत व्याकरण से ये पुस्तक संबंधित था। उसके बाद अल-बुरूनी की बात किए तो अल-बुरूनी कहाँ से था, तो ये था उज्बेकिस्तान से था, या तुर्कमेनिस्तान भी कहीं कभी देता है, तो उज्बेकिस्तान आप याद रखोगे। उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ है, ताशकंद, वो वाला। ये अल-बुरूनी एक पुस्तक लिखा था, इस पुस्तक का नाम क्या है, तो सॉरी इसका होगा आंसर, इसको मैं ध्यान नहीं दिया, इसका होगा रहला होगा इब्न बतूता, हमने ध्यान नहीं। अल-बुरूनी का पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और इस पुस्तक का, इसका बात करें कि किसके शासनकाल में अल-बुरूनी आया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, गजनवी। आप इसको सही कर लोगे, ये इब्न बतूता होगा, ये रहला लिखा था, रहला ये होगा। और ये कहाँ से आया था, तो ये अफ्रीका कंटिनेंट का मोरक्को से, मोरक्को से आया था। अब किसके शासनकाल में आया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ था। यहाँ पास आप सही कर लोगे, अगर कोई ऑप्शन ये मार दिया होगा तो ये होगा सही आंसर, ये होगा इब्न बतूता। ठीक है, तो मैं भी आपको यहाँ तक ला समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 4th नंबर के हैं तारानाथ, तो ये तिब्बती लेखक थे, तिब्बती लेखक थे, तिब्बत के थे। और इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, कयुंगर, कयुंगर, कयुंगर तथा तयुंगर। ये बात आपको यहाँ इतने सारा पुस्तक आपको याद रखना है। पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत का फर्स्ट पुस्तक पूछेगा, प्रथम पुस्तक, प्रथम बुक संस्कृत का यही था जी, इसी को बोला जाता है। फिर अल-बुरूनी उज्बेकिस्तान का था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, किताब उल हिंद पुस्तक लिखा था, इब्न बतूता रहला मोरक्को का था, MBT वाला है। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या था, 5th नंबर करें, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, प्रतिहार नरेश भोज, पुलकेशिन द्वितीय। आप इसको टिक लगाओ, कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन 5 का हो जाएगा आपको, ग्वालियर का होगा प्रतिहार नरेश भोज। तो आंसर 3 नंबर आपका ये सही हो जाएगा। रुद्रदामन के कहेंगे तो इनसे कौन होगा, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़, जूनागढ़ या इसी को बोलता है गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार, ये हो जाएगा। समुद्रगुप्त से कहेगा कि समुद्रगुप्त से कौन सा होगा, तो प्रयाग अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज तो होइएगा। पुलकेशिन द्वितीय से कहेगा तो याद रखिएगा ये होगा ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। और ये ऐहोल अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ था, कभी कभी यही भी पूछ देता है, संस्कृत में था। और इसको लिखा था कौन, रवि कृति, रवि कृति लिखा था, इसको याद रखिएगा।
और इसमें चर्चा क्या है, तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन में जो लड़ाई हुआ था, हर्षवर्धन में, उसका चर्चा है इसमें जी। हर्षवर्धन को जो हराया था इधर नर्मदा नदी में, तो वो हो गया था आपको ये पुलकेशिन द्वितीय। ये था आपको चालुक्य बतापी का था ये राजा था। तो यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन आपको याद रखने थे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर की आप बात करोगे तो यहाँ पास पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन रचना शैली का। ये VVI क्वेश्चन है। पंचायतन किसे कहते हैं, तो पंचायतन हो जाएगा कि ये बीच में मंदिर है, ये बीच में मान ला कि ये मंदिर है और इसके चारों ओर मंदिर है, चारों ओर मंदिर है और बीच में ये मंदिर है, तो इसको बोलेंगे पंचायतन मंदिर। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन है यही बता रहा है। कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, दोनों खजुराहो MP में ही है, ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर दोनों उड़ीसा में है। ये होंगे आंसर। तीसरा है दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। चौथा है गोंडेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। और पांचवा है इनमें से सभी। तो आप ऑप्शन लगाओ कौन सा ये सही होगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से सभी पांचों। तो ये याद रखिएगा, VVI है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा पंचायतन का नहीं है। यानी सगरो 4 वो मंदिर, सब गोले गोले 4 मंदिर है, छोटा छोटा मंदिर है, लेकिन बीच वाला मंदिर रहेगा वो मेन मंदिर रहेगा, बड़ा रहेगा सबसे। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे रहेगा बीच में बड़ा वाला और साइड में रहेगा छोटा छोटा। तो कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो MP हो गए आपको मध्य प्रदेश। और फिर ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर याद रखिएगा भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर सबसे ज़्यादा पूछता है, और दशावतार मंदिर का पूछेगा तो याद रखिएगा कौन शासक से रिलेटेड है, तो गुप्त शासक से, गुप्त शासक से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो गुप्त शासक से ये संबंधित है, गुप्त वंश से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। गोंडेश्वर मंदिर कहेगा गोंडेश्वर, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। अब गंडा स्वामी करके फिल्म में देखते हो तो महाराष्ट्र में बनता है, ऐसे मुंबई में, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है। पुराण की संख्या कितना है जी, तो 18 है। किस वंश से, विष्णु पुराण से है कि वायु पुराण से है कि मत्स्य पुराण से है कि ब्रह्मा पुराण से है, ब्राह्मण पुराण से है कि भागवत पुराण से है। आप इसका आंसर लगाओगे कौन सा सही होगा। तो इसका गुप्त वंश का होगा, गुप्त है और गुप्त क्या है, तो वायु है, वायु गुप्त है, वायु दिखाई नहीं देता, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। विष्णु पुराण से कहेगा कौन वंश का है, तो ये हो जाएगा मौर्य वंश का हो जाएगा, मौर्य वंश का ये आपका हो जाएगा। वायु पुराण से गुप्त हो जाएगा। मत्स्य पुराण से कहेगा तो सातवाहन वंश हो जाएगा, सातवाहन, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश से ये आपका हो जाएगा। ये पांचों जो ये दिया हुआ पुराण, ये पांचों है जिसको में वंशावली है जी, राजा के वंशावली है, वंशावली है। वंशावली मतलब किसी न किसी वंश का जिक्र है। तो यही 18 पुराण में 5 ही ऐसे पुराण है जिसका वंशावली है। जैसे विष्णु पुराण मौर्य हो गया, वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण पुरु वंश का इसको में जिक्र है, लेकिन पूछता नहीं है। तो पुरु वंश से ये संबंधित है, याति जिसको बोलते हैं। अब भागवत पुराण है, ठीक है। ब्राह्मण पुराण में ही आपको 12 जो विष्णु भगवान वाला है उसका जिक्र है। भागवत पुराण है, इसको में ही वंशावली है। तो आप याद रखोगे 5 पुराण है जो सबसे VVI है। पुराण की अगर बात करें तो इसको में एगो पुराण है जिसका नाम है पृथ्वी अग्नि पुराण। एक पुराण और याद रखिएगा, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण जो है ये है सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। अगर सामाजिक और संस्कृति या कहे कि कृषि संबंधी
कृषि संबंधी विवरण। विवरण किसको में है तो याद रखिएगा वो है अग्नि पुराण में। ये बात आप याद रखिएगा। तो पुराण से आपको इतने याद रखने हैं। सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछेगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन हो जाएगा मत्स्य पुराण, सातवाहन वाला। फिर 8वां क्वेश्चन आपका है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। होत्रु कहेंगे या होत्री कहेंगे या फिर अर्धायु कहेंगे या उदात्रु कहेंगे। इसको उदात्रु ऐसे होगा उदात्रु, या ब्रह्मा कहेंगे। ब्रह्मा में हो जाएगा ऐसे कहेंगे। इसको कहेंगे बताओ। यह है सामवेद वाला का। तो सामवेद वाला का आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर यानी उदात्रु। होत्रु वाला होगा ऋग्वेद का या होत्री पढ़िए जो आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। ऋग्वेद का होत्री बोलेंगे या होत्रु बोलेंगे। अर्धायु कहेंगे तो यजुर्वेद से याद रखिएगा, यजुर्वेद। उदात्रु कहेंगे तो सामवेद हो गया। ब्रह्मा कहेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म से है। कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, दिव्यावदान, भगवती सूत्र। बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर दिव्यावदान, जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी कल्प सूत्र बात करेंगे तो कल्प सूत्र क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। तो कल्प सूत्र का हो जाएगा भद्रवाहु लिखा था, इसको याद रखिएगा। भद्रवाहु द्वारा ये लिखा गया था। ये है आपका भगवती सूत्र है। ये सब आपका हो जाएगा किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित। ये और ये तीनों हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म से संबंधित अगर और कुछ पुस्तक की बात करें तो जैसे याद रखना सबसे इम्पोर्टेंस इसको में है, जैसे हीनयान से अगर पूछे, हीनयान से पुस्तक का पूछे तो याद रखिएगा कथा वस्तु कैसे याद रहेगा। देखो कथा वस्तु है, यहाँ कल्प सूत्र है तो दोनों क से है, लेकिन यहाँ कपिल वस्तु आपको याद होगा बुद्ध वाला, उसी से आप याद रखोगे। महायान के कहें, महायान से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे तो ये तो एक दिव्यावदान आपको महायान से होगा ही होगा। और एक और पुस्तक है जिसका नाम है ललित बिस्तर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आप यहाँ से देख भी लोगे तो एग्जाम में आपको यहाँ से चीज़ें लग सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि तो बौद्ध धर्म से और भी कुछ पुस्तक है जो इम्पोर्टेंस है, जैसे आपका तो सूत पिटक हो गया, सूत पिटक का पूछता है कि इसमें किसका कौन किया था, तो इसके लिखा था कौन, सूत पिटक का आनंद, जो बुद्ध भगवान का प्रिय शिष्य था। फिर हो जाएगा विनय पिटक।
विनय पिटक की बात करेंगे हम तो विनय पिटक का हो जाएगा उपाली। कौन लिखा था इसको? उपाली। उसके बाद अभिधम पिटक कहेगा एगो, अभिधम। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक कहेगा तो ये हो जाएगा मोगली पुत्र 30। मोगली पुत्र 30। याद रखना ये दोनों जो सुत पिटक विनय पिटक है ये फर्स्ट बौद्ध संगति में हुआ था, और इसका बात करेंगे तो ये थर्ड वाला में हुआ था, थर्ड बौद्ध संगति में हुआ था। हीनयान महायान की बात करें तो फोर्थ बौद्ध संगति में ये अलग हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें सूत पिटक से पूछता है कि सूत पिटक में, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आपको पूछेगा यहाँ से इसके सूत पिटक में, बहुत बार पूछता है कि सूत पिटक में है क्या, तो याद रखिएगा धार्मिक सिद्धांत। अगर आपको कहेगा धार्मिक सिद्धांत के एकरा में बारे में चर्चा है। धार्मिक सिद्धांत। विनय पिटक में अगर कहेगा कि विनय पिटक में क्या है, तो याद रखिएगा संघ के नियम, भिक्षु और भिक्षुणी के नियम, यानी संघ के नियम। इसमें नियम कानून था कि संघ कैसे चलेगा। अभिधम पिटक में कहेगा तो याद रखिएगा दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत। ये सब VVI क्वेश्चन है, ये समझो कि आपको दार्शनिक सिद्धांत यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा। ये जो हमने किया ये VVI था, ये सब VVI था। आपको ये वाला तो दम याद रखना है, डबल स्टार मार्क ट्रिपल कर लो। तो हमारा यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। अब आज हम लोग का है लास्ट है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आउट ऑफ 10 आपका कितना नंबर आया। 7 नंबर आया, 8 नंबर आया, 10 नंबर आया, आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ? सहगौरा अभिलेख, एरन अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, मानसर अभिलेख। ये भी जितना ऑप्शन हमने लिख रखा है ये चारों इंपॉर्टेंस है। तो भारतवर्ष का इसका आपका आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। तीसरा नंबर आपका इसका आंसर होगा। अब सहगौरा अभिलेख में क्या चीज़ से संबंधित है जी? तो दुर्भिक्ष की जानकारी, दुर्भिक्ष के बारे में है कि मतलब खदान वदान में जैसे स्टोर करके रखता था वैसे फूड वाला है। तो दुर्भिक्ष का जानकारी यहाँ से आपको मिलता है सहगौरा में। एरन अभिलेख कहेगा तो एरन अभिलेख आपको हो जाएगा सती प्रथा के बारे में ये बात किया था। फर्स्ट बार सती प्रथा, सती प्रथा वही याद रखिएगा। एरन अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख तो आपको हो गया। मांदसौर अभिलेख के बात कहेगा तो रेशम बुनकरों का, रेशम बुनकर के बारे में ये बताया था, जिक्र है। ये अगर एरन अभिलेख कहेगा तो किससे है संबंधित, तो आप याद रखिएगा भानुगुप्त, भानुगुप्त, भानुगुप्त से है। हाथी कहेगा तो कलिंग राजा खारवेल है, खारवेल से संबंधित है। अब मानसौर कहेगा तो मानसौर हो जाएगा मालवा नरेश, मालवा नरेश
यशो बर्मन। यशो बर्मन। यशो बर्मन। तो ये आपका हो गया। आप ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये कैसा सेशन लगा आपको। आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से हमसे तकरीबन हमको 60-70 क्वेश्चन के आपको हो गया होगा मे बी। तो आप बताइएगा कैसा रहा, और फिर आप बताइएगा तो इसका आगे में हम कमेंट करके जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। 10 क्वेश्चन और आगे हम एंशिएंट कर लेंगे। ऐसी बारी बारी से कर करके आपको क्विक रिवीजन होगा। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन टपकेंगे, दम ही टपकेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।